Hello friends, how are you? I am G.R. Kumawat. You are most welcome in this online classes through YouTube channel and Facebook page at G.R. Kumawat Sir English Tutor. आइए हम आज फर्स्ट वर्ब के अन्य यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मित्रों, पहले हमने फर्स्ट वर्ब के बारे में पर जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस और फर्स्ट वर्ब के जिसमें फर्स्ट वर्ब यूज होती है, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस भी आता है और उसके अन्य लिंकिंग वर्ब के रूप में जो यूजेज होता है, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह जो भाव होते हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके बिंदुवार अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों, देखिए यूज ऑफ फर्स्ट वर्ब। इसमें देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है? एक तो फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा डू नॉट से स्टार्ट होता है, डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, और तीसरा लेट के बाद में आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उससे स्टार्ट होता है। अब देखिए इसके सिवाय एक और है, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब से भी स्टार्ट होता है सेंटेंस। आप यहां ऐड कर सकते हो कि प्लीज या काइंडली प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इससे प्लीज या एडवर्ब से स्टार्ट, प्लीज प्लस काइंडली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, आज्ञार्थमक, इस प्रकार का सेंटेंस। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब का कैसे यूज होता है। देखिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी गरीबों की सहायता करो। उसके बाद में प्लीज हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर प्लीज आया है, यहां पर रिक्वेस्ट है कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यानी रिक्वेस्ट का भाव है, गरीबों की सहायता की जाए। उसके बाद में लेट मी हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की सहायता करनी है। मुझे क्या करना है? मुझे गरीबों की हेल्प करने दी जाए। डू नॉट हेल्प द पुअर, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां फर्स्ट वर्ब है, देख लेना, ये ध्यान रखना, इसलिए यहां फर्स्ट वर्ब का यूज हो रहा है। डू नॉट हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता मत करो। यहां पर ऑर्डर का भाव है, डू नॉट ऑर्डर में यूज होता है, ऑर्डर के भाव में यूज होता है। उसके बाद में लेट अस हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हमें लेट अस, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लेट एपोस्ट्रोफी और एस, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता करनी है। लेट द पुअर बी पुअर, इसमें होने का भाव होता है, लेट द पुअर बी हेल्प, लेट द पुअर बी पुअर, यानी गरीबों को गरीब रहने दो। और यहाँ पर लेट द पुअर बी हेल्प्ड, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपकी पेसिव वॉइस का है, लेट से स्टार्ट होने वाले पेसिव वॉइस है। यहाँ पुअर बी आ गया, यानी कि, और उसके बाद में थर्ड वर्ब आई है। थर्ड वर्ब का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल यूज होने का मतलब है कि ये जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में और बाकी वाले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, यानी कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज या आर या एम होता है। तो यहां पर ये नॉन एक्शन वर्ब होगी। क्या होगा? नॉन एक्शन, क्योंकि फर्स्ट वर्ब के साथ में जो फर्स्ट वर्ब यहां पर देखो, यहां सब्जेक्ट आएगा और इधर नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। तो यहां पर इज या आर या एम का प्रयोग होगा, और इज या आर या एम का प्रयोग होगा तो यहां पर नॉन एक्शन वर्ब होगी। और हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हमको उसको
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में काउंट करते हैं इसको, इसलिए मैं इसको यहां पर आपको समझा रहा हूं। शहद मीठा होता है, अब हनी इज स्वीट, अब शहद मीठा होता है, हनी और इधर स्वीट है, ये क्या है, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है और इधर हनी है। इन एडजेक्टिव और इस नाउन को जोड़ने के लिए जिसकी सहायता लेते हैं वो मात्र इज आर एम या वाज वर्ब बी वर्ब के रूप में होती है, और इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जहां पर एक्शन नहीं होती है, जिस वाक्य में एक्शन नहीं होती है, तो वहां उस सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीशन को कंप्लीट करने के लिए हम वहां पर लिंकिंग वर्ब का सपोर्ट लेते हैं, सहायता लेते हैं, और इसलिए यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में सिंगुलर लिंकिंग वर्ब आई है। तो हनी इज स्वीट, हम अच्छे मित्र हैं। अब यहां पर भी कोई एक्शन नहीं है, तो वी आर गुड फ्रेंड, प्रेजेंट की बात हो रही है। बच्चे मासूम होते हैं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट, ये इनोसेंट क्या है यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। उसके बाद बच्चे मासूम हैं, द चिल्ड्रन आर इनोसेंट, यहां पर देखो चिल्ड्रन आर इनोसेंट और यहाँ द चिल्ड्रन आर इनोसेंट। यहां पर सब्जेक्ट जो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि कौन से बच्चों की बात हो रही है, और ये मैंने आपको पहले समझा दिया है कि लिसनर और स्पीकर को जब पता होता है तो उससे पहले उस नाउन को खास बनाने के लिए उसके साथ में द आर्टिकल का यूज किया जाता है। वह एक दार्शनिक है, अब वह फिलोसोफर, वही यह और फिलोसोफर दोनों एक ही बात है। अब दोनों को लिंक करने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेट करने के लिए हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज कर रहे हैं। वह घर पर हैं, ही इज एट होम, अब ये एट होम क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब और सब्जेक्ट को लिंक करने के लिए हमने किसका यूज किया, लिंकिंग वर्ब का यूज किया, बी वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इजआरएम प्लस टू प्लस फर्स्ट वर्ब होती है तो इसमें इंटेंशन शो होता है, क्या होता है, इंटेंशन शो होता है, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, क्या होता है, इरादा, यानी किसी के इरादा क्या होता है, उस इरादे को शो करने के लिए हम इजआरएम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट वर्ब के अन्य यूजेज है। आई एम टू टीच हिम, मुझे उसको पढ़ाना है, मुझे उसको पढ़ाना, ये मतलब उनका मेरा इरादा है। शी इज कुक फूड, शी इज टू कुक फूड, यानी उसको क्या करना है, भोजन बनाना है। दे आर टू गो जोधपुर, और उसको जोधपुर जाना है, उसको जोधपुर जाना है, ये उसका उनको जोधपुर जाना है, तो उनका ये क्या प्लूरल है, तो उनको जाना है, मतलब ये इनका इरादा है, इंटेंशन है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका यूजेज है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होती है तो इसमें कंपल्सन को शो किया जाता है, किसको, कंपल्सन को, और कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, बाध्यता। जब हैज या हैव के साथ में टू प्लस फर्स्ट वर्ब यूज होती है तो समझ लेना कि वहां पर उसकी मजबूरी है, बाध्यता है। सम स्टूडेंट्स हैव टू कुक फूड, कुछ विद्यार्थियों को भोजन बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड ड्यू एब्सेंट ऑफ माई मदर, और मुझे मेरी माता की अनुपस्थिति में मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो ये है या है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो इसको आप थोड़ा सा, ये आपके इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी प्रकार के सेंटेंस की आपको स्ट्रक्चर में और स्पोकन में किसी भी प्रकार की हेजिटेट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन आता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर पजेशन का भाव होता है। किसका भाव होता है, पजेशन का भाव होता है, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का क्या मतलब होता है, अधिकार। अब देखिए आई हैव टू सन, मेरे दो पुत्र है। अब यहां मेरे दो पुत्र मतलब मेरा अधिकार है,
मेरे पोजेशन में मतलब 2 पुत्र हैं। यहाँ अधिकार की बात हो रही है, पोजेशन की बात होती है, स्वामित्व की बात हो रही है। जैसे द फार्मर हैज 2 बुल्स, किसान के पास कितने हैं? 2 बैल है। तो यहाँ पर स्वामी है, वो 2 बैल उनके अधिकार में हैं। तो इस प्रकार से हैज या हैव प्लस नाउन आता है, तो वहां पर क्या शो होगा? अधिकार या पोजेशन। नेक्स्ट देखिए, ही हैज अ बिग फार्म या फील्ड, उसके पास में बहुत बड़ा एक खेत है। फार्म या फील्ड कहते हैं खेत को, तो खेत है उनके पास में। अब ये चीज आपको अच्छी तरह, हैज सिंगुलर के लिए आता है और हैव प्लूरल के लिए। आई यहाँ पर ये सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल आई के साथ हमेशा हैव प्लूरल यूज होता है, सिवाय कि एक पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर्ब की कंडीशन में सिर्फ वाज का प्रयोग, बाकी हैव का होता है। और वो अलग अलग टेंसेस में हम अलग अलग पढ़ेंगे। यूजेस जहां भी है, ही हैज अ डिजीज, और उसके क्या है? बीमारी है। अब उसके बीमारी का वो उसके ऊपर वो बीमारी पकड़ के बैठा है, तो वहां अधिकार में इसमें यहाँ पर क्या हो गया? हैज का यूज हो गया। तो शो कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर चैट बॉक्स में लिखिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मित्रों जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करिए, रेफर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।